गुजरात में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने बड़ी कार्रवाई की है और एसीबी के साथ मिलकर मुंबई पुलिस ने करीब 513 किलोग्राम एमडी जब्त की है। जब्त की गई एमडी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 1026 करोड़ रुपए बताई जा रही है और ड्रग्स तस्करी में शामिल आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। बता दें कि एंटी नारकोटिक्स सेल की वर्ली यूनिट ने गुजरात के भरूच में चल रही ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और ये फैक्ट्री अंकलेश्वर इलाके से चलाई जा रही थी। मुंबई और गुजरात दोनों जगह हुई अब तक की कार्रवाई में कुल मिलाकर 2046 करोड़ रुपए की एमडी जब्त की जा चुकी है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक बड़ी खेप ड्रग्स की बरामद हुई है। एक बड़ी सफलता इसे कहा जाएगा क्योंकि करोड़ों की ड्रग्स बरामद हुई है और साथ ही साथ इस ड्रग्स के साथ उन तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है जो ड्रग्स की तस्करी में शामिल थे। 1000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद हुई है। एक बड़ी खेप ड्रग्स की बरामद हुई है। कार्रवाई टीम की तरफ से की गई है। गुजरात के अंकलेश्वर इलाके में छापेमारी टीम ने की और उसके बाद इस पूरी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। तो ये अब तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये ड्रग्स है। दरअसल 1000 करोड़ से ज्यादा की ये ड्रग्स है। एक बड़ी खेप ड्रग्स की बरामद हुई है और यहां से इस ड्रग्स को सप्लाई ये तस्कर करने वाले थे, लेकिन टीम को पहले ही सूचना मिल चुकी थी। बाकायदा एक टीम गठित की गई। संयुक्त कार्रवाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। संयुक्त टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और बड़ी सफलता भी टीम को मिली है। और राजन मिश्रा मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राजन, इस पूरी कार्रवाई को लेकर अब क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस के अपने आप में जो है ये बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि 1000 करोड़ का जो है वो ड्रग्स बरामद किया है और जिसमें करीबन 5 से 13 किलो जो है वो एमडी जो है वो ड्रग्स बरामद किया गया। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो कामयाबी है वो एनसीबी टीम की है और पहले अब बता दूं कि ये करीबन 4 से 5 दिन पहले जो है उनको इनपुट मिला था और उसी इनपुट के आधार पर मुंबई के जो वर्ली यूनिट की जो टीम है वो गुजरात के भरूच जिले गई, जो कि अंकलेश्वर इलाका पड़ता है, वहां पर गई और वहां पर लोकल पुलिस की मदद से वहां पर गई और जो भी उनके पास जो इनपुट थे उसी के आधार पर वहां पर एक बड़ी जो है वो रैकेट, इसमें इस रैकेट में कौन कौन से लोग शामिल थे और जब वहां पर जो जानकारी थी उसी आधार पर जब वहां पर गए तो वहां पर जो पाया गया करीबन 1000 जो है जो चीजें है वो ड्रग्स जो है वो पकड़ा है, जिसमें 5 से 13 किलो जो है वो एमडी भी है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है और जो जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इस पूरे रैकेट में कौन कौन से लोग शामिल है, इस ड्रग्स पैडलर में कौन कौन से लोग शामिल है, ये ड्रग्स कहाँ से लाया गया था, ये ड्रग्स कहाँ सप्लाई किया जाएगा और भी जो ड्रग्स पैडलर में कौन कौन से लोग शामिल है, तो इस पूरे मामले पर जो है मुंबई पुलिस जो है पूरी जांच कर रही है। बिल्कुल राजन, और मुंबई में जिस तरीके से ड्रग्स का कनेक्शन सामने आता है ये छिपा नहीं है किसी से और इससे पहले भी इसी तरीके की कई कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। बड़े बड़े कनेक्शन सामने आते हैं, लेकिन ये कोई छोटी खेप नहीं है, एक बड़ी खेप है ड्रग्स की। एमडी की जो बरामद हुई है 1000 करोड़ से ज्यादा इसकी कीमत है। बड़ी सफलता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ किस किस राज्य से इनके तार जुड़े हुए हैं, ये क्या पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ बात कही गई है या फिर उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया हो कि पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी ये कार्रवाई है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि ये कार्रवाई अभी अचानक से शुरू नहीं हुई है। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की जो मामले के बाद जिस तरीके से एनसीबी पूरे मुंबई के पूरे महाराष्ट्र के बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में एनसीबी अलर्ट है और सुशांत सिंह मामले के बाद जो है एनसीबी लगातार एक्शन मोड में। अभी हाल ही में पालघर का मामला सामने आया था और जिस तरीके से अभी जो है गुजरात के भरूच जिले से बड़े पैमाने पर जो जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1000 करोड़ की जो है वो दाम है और जिससे 5 से 13 किलो एमडी है। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी मिली है और इसमें 7 आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है और ये आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, क्या इस आरोपी के ऊपर क्या पहले भी पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज है, तो आरोपी के बैकग्राउंड जो है वो देखा जा रहा है कि और कहां पे इस पूरे जो ड्रग्स है वो राजन, तो ये जो पूरी जो ड्रग्स है वो क्या मुंबई से ही गुजरात के अंकलेश्वर में भिजवाई गई थी?
या फिर यहाँ दोनों के कनेक्शन सामने आ रहे हैं? वहीं से सप्लाई होती थी, सप्लाई कहाँ से किसको होती थी ड्रग्स? कुछ बताया गया पुलिस की तरफ से? बिल्कुल देखिए, पुलिस को यही इनपुट था और इसी के आधार पर मुंबई पुलिस की जो वर्ली यूनिट की जो टीम है एनसीपी की, वो गुजरात के भरूच जिले के जो है ऑपरेशन इलाके है वहां पर गई और उन्हें जानकारी थी कि वहां पर बड़े पैमाने पर जो है वहां पे ड्रग्स है। हालांकि अब साथ जो है वहां पे आरोपी को जो गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी कि ये ड्रग्स आपने कहाँ आपने सप्लाई किया और इस पूरे मामले में और कितने लोग शामिल हैं। तो इस अभी जो फिलहाल है इस पूरे मामले पर जो है कोई बड़े अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि अभी जांच जारी है और जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो भी अपने आप में काफी अहम होगा। बिल्कुल राजन, और आप बता रहे हैं कि 7 गिरफ्तारियां अभी तक हो पाई हैं इस पूरे मामले में, ये जानकारी है। लेकिन इसके अलावा अब जैसे जैसे इनसे पूछताछ होगी तो जाहिर सी बात है इनका कनेक्शन और सामने आएगा निकलकर कि कौन कौन से और लोग इस पूरे ड्रग्स के कनेक्शन में शामिल है, कहां कहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि वर्ली पुलिस वहां पर गुजरात पहुंची है, अंकलेश्वर इलाके में छापेमारी की है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि वहां की पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? और देखिए, वर्ली यूनिट की जो टीम है वो वहां पर गई थी। यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उन्हें ये जो है एक इनपुट मिला था और क्योंकि देखिए लगातार ये कई महीने से चले आ रहा है, लगातार एनसीबी वाकई में अपने आप में एक बड़ा काम कर रही है, लगातार जो है वो भांडाफोड़ कर रही है। तो हो सकता है कि पहले जहां पर ये रैकेट पड़ा हो उनके जो आरोपी है उनसे जो है इन्हें कुछ जानकारी मिली हो और उसी जानकारी के आधार पर एनसीबी की वर्ली यूनिट की जो टीम है गुजरात के भरूच इलाके से वहां पे जो अधिकारी है उनसे कांटेक्ट किया और फिर यहाँ पे वो जो है वहां पर फौरन जो टीम गई और मौके पर जो है 1000 करोड़ का जो ड्रग्स है वो बरामद किया गया, जिसमें 513 किलो एमडीबी शामिल है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर जो अधिकारी ज्यादा कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जांच हो रहा है और जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो हम बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जानकारी देंगे। जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अंकलेश्वर पुलिस ने ये बताया था, वर्ली पुलिस को टीम को बताया, उसके बाद ये छापेमारी के लिए टीम यहाँ से रवाना हुई। ठीक है राजन, इसके अलावा क्योंकि अब सिर्फ यहीं तक तो सीमित नहीं रहेगा, इसके अलावा भी क्या कई और स्टेट में छापेमारी इसी तरीके से की जा सकती है? और बिल्कुल देखिए, अभी जो 7 आरोपी को जो गिरफ्तार किया गया है इनसे पूछा जाएगा कि क्या कहीं और भी बड़े पैमाने पर जो है वो आपने कहीं पर ड्रग्स रखा है। अगर आपने ड्रग्स रखा है तो ये ड्रग्स यहाँ पर कैसे आया और ये ड्रग्स आपने कहाँ देना था। इस पूरे ड्रग्स पैडलर में और कौन कौन से लोग शामिल हैं, ये ड्रग्स आपने कहाँ से लाया था, किसको देना है, और भी इस पूरे ग्रुप आपका कहाँ से आपके तार जुड़े हैं, उन सभी के जो है बैकग्राउंड जो है वो चेक किए जाएंगे। तो अभी पूरा का जो पूरा है वो हमें जांच करेंगे और जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा उसी के आधार पर अगला वीडियो भांडाफोड़ एनसीबी टीम कर रही है। और वाकई में एनसीबी टीम पूरे मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में अलर्ट मोड पर है। जी राजन, टीम वहां से वापस लौट आई है मुंबई? और बिल्कुल देखिए, वहां से जो टीम है वो यहाँ पर आ चुकी है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने उन तमाम बातों को रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल रही है और अभी तक की जानकारी मिली ऑफिशियली कि 513 किलो एमडी बरामद किया गया है। प्रारंभिक तौर पर जानकारी आप बता रहे हैं, लेकिन आप साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि टीम वहां से मुंबई वापस लौट आई है और आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टीम की तरफ से पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उनका बैकग्राउंड क्या है और आगे कार्रवाई अब क्या की जाएगी। बहुत शुक्रिया राजन आपका ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।